नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन क्या है, इसका क्या कारण है, इसका कैसे हम इसे प्रिवेंट करेंगे और इसे अगर आपको वेरिकोस वेन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं दोस्तों। वेरिकोस वेन क्या है? वेरिकोस वेन यानी हमारी स्किन के नीचे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपको जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आता है और उसे हम वेरिकोस वेन बोलते हैं दोस्तों। तो वेरिकोस वेन में होता क्या है? वेरिकोस वेन में दोस्तों जो वेरिकोस वेन का जो हमारी जो वेन्स होती है उसका जो ब्लड वॉल होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और जो वाल्व होता है वो भी वीक पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है वो बैक फ्लो करता है और वहाँ पर एक जगह पर वो कंजेशन होने लगता है, मतलब ब्लड जमा होने लगता है और जिसके कारण वहाँ पर आपको वेरिकोस वेन दिखाई देती है दोस्तों। वेरिकोस वेन आपको पेनफुल भी हो सकती है और वहाँ के एरिया में आपको खुजली भी आ सकती है। एक वेरिकोस वेन के आजू बाजू में एक स्पाइडर वेन भी हो जाती है, जिसे हम जैसे मकड़ी का जाला कैसे होता है वैसे ही वेन के आजू बाजू में आपको दिखाई देगा, उसे हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं दोस्तों। वेरिकोस वेन ज़्यादातर मरीज में कोई डेंजरस कंडीशन नहीं है दोस्तों। वेरिकोस वेन किससे हो सकती है? और एज, जैसे ही हमारा एज बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारे जो वेन्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कमज़ोर होने लगती है और वाल्व जो होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण आपको वेरिकोस वेन की शक्यता दिखाई देती है दोस्तों। दूसरा कारण ये है दोस्तों जेंडर, यानी महिला और पुरुष दोनों में, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनको हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कारण वेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज के समय या फिर जैसे वो पिल्स लेते हैं उस समय, तो वहाँ पर दो वेरिकोस वेन की शिकायत रहती है दोस्तों। फिर तीसरा रीज़न है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता या पिता किसी को भी वेरिकोस वेन की तकलीफ है तो आपको होने की शक्यता रहती है। फिर दोस्तों है टोबैको। कैसे भी आप तंबाकू लें, चाहे वो स्मोकिंग करे या फिर खाए, तो तंबाकू खाने वालों में वेरिकोस वेन अक्सर देखी जाती है दोस्तों। तो लाइफस्टाइल, जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं लंबे समय तक, उनमें दोस्तों वेरिकोस वेन की तकलीफ देखी जाती है, क्योंकि जैसे ही वो ज़्यादा बैठे रहते या खड़े रहते तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वेरिकोस वेन दिखाई देती है दोस्तों। रेस्ट्रिक्टिव क्लोथ, यानी जब आप कोई भी पैंट है या फिर बेल्ट है जो बहुत टाइट पहनते हो, फिटिंग वाले बहुत ज़्यादा पहनते हो, तो भी दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाता है नीचे पैरों में, जिसके कारण आपको वेरिकोस वेन होती है। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आपको वेरिकोस वेन होती है। ट्यूमर या ओवर ग्रोथ, कहीं भी जगह पर अगर आपको लोअर बॉडी पार्ट्स में अगर आपको ट्यूमर है या फिर ओवर ग्रोथ होता है तो उसके कारण आपको प्रेशर, वेन्स में प्रेशर आता है और जिसके कारण वेरिकोस वेन होती है। वेट, ज़्यादा वजन बढ़ने के कारण भी दोस्तों वेरिकोस वेन हो सकता है। वेरिकोस वेन दोस्तों एक बहुत कॉमन कंडीशन हो गया आज के टाइम पर। हर 3 में से 1 को वेरिकोस वेन की तकलीफ है, ये रिसेंट स्टडी में देखा गया है दोस्तों। अगर आपको वेरिकोस वेन है तो इसके क्या सिम्टम होंगे? वेरिकोस वेन में आपको दिखाई देगा, एक तो आपकी जो वेन्स होगी पैरों में वो एकदम बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसे कोई रस्सी होगी वैसी बड़ी हो जाएगी, ब्लूइश कलर जैसा, वो ब्लूइश डार्क कलर हो जाएगा दोस्तों। और वेन होगी जो ट्विस्टेड होगी, यानी ट्विस्टेड होगी और स्वेलिंग भी होगा वहाँ पर दोस्तों। वेन के आजू बाजू के एरिया में आपको खुजली आएगी। काफ़ी मरीज को वेरिकोस वेन के बाद उनमें वेरिकोस अल्सर भी होता है, तो वो जो एरिया होता है वहाँ पर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी खुजली के कारण भी दोस्तों आपको सेलुलाइटिस भी हो सकती है दोस्तों। एंकल्स होते हैं वहाँ सूजन रहती है और जो स्किन का कलर होता है वो डार्क रेड या फिर ब्लूइश हो जाता है दोस्तों। आपको अगर वेरिकोस वेन है तो आपको पता कैसे चलेगा, इसका क्या डायग्नोसिस है? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि वेरिकोस वेन है, या फिर आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाता है कि आपको वेरिकोस वेन है कि नहीं है। अगर आपको वेरिकोस वेन है तो इसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो दोस्तों आपको पैरों को एलिवेट करना है पहला तो,
दिन में कम से कम 15 से 20 बार आपको एलिवेट करना है, कमर से ऊपर दोनों पैर को ऊपर रखना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर आपका प्रेशर भी कम होगा दोस्तों, और प्रेशर कम होने के साथ साथ आपका वहाँ पर सूजन कम होने लगेगा दोस्तों। दूसरा ये है दोस्तों कि आपको इलास्टिक स्टॉकिंग पहनने चाहिए। इलास्टिक स्टॉकिंग पहनने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड में जो स्वेलिंग आता है वो एक तो कम होने लगेगा, और वहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट जो लगता है वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आपको अगर स्मोकिंग करते हो या टोबैको च्यूइंग करते हो तो आपको बिल्कुल बंद करना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वजन कम करना है, जिससे के कारण आपको वेरिकोस वेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज है तो कोई कब्ज आपको ठीक करना है, या फिर आपको लैक्सेटिव लेना है दोस्तों। लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है या फिर बैठना नहीं है। अगर आपका जॉब है या काम है आपका कि ज़्यादा समय तक आपको खड़े रहना है या बैठना है, तो कुछ 15-20 मिनट के बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए या थोड़ा वॉक कर लीजिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। एक्टिव रहना है, क्योंकि काफ़ी मरीज को वेरिकोस वेन की तकलीफ है। अगर वो एक्टिव नहीं रहते तो क्या होगा, कुछ समय उनको चलने के बाद उनको वहाँ जो वेरिकोस वेन की पैरों में उनको हैवीनेस लगने लगेगा, भारी भारी पैरों में लगने लगेगा दोस्तों, दर्द भी रहेगा दोस्तों। तो उससे अच्छा है आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, एक्टिव रहिए पूरा दिन। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। इसका ट्रीटमेंट में ये है, एक तो मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा, तो एंडोवेनियस एप्लीकेशन करेंगे या फिर सर्जिकल स्ट्रेपिंग करेंगे दोस्तों। ये दोनों में करने से आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 5 सालों के अंदर ही आपको वापस आधे लोग को वापस वेरिकोस वेन की तकलीफ हो जाती है। और दूसरा है दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और इसका परमानेंट क्योर है दोस्तों, और बाद में आपको तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो या तो आप कोई भी अपने होम्योपैथिक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, या फिर आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ट्रीटमेंट अगर आप चालू करवाते हो तो इसे लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 महीने में आपको ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों अभी जो ट्रीटमेंट में जो स्पेसिफिक और थेराप्यूटिक जो मेडिसिन है वो मैं बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर मरीज में फ़ायदा करती है दोस्तों। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों एमामालिस। एमामालिस आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है, और ये मेडिसिन आपको जो वेन्स होती है उनकी जो वॉल्स पर इफेक्ट करती है। वहाँ पर जो आपको जो दर्द होगा, जो सोरनेस फील होगा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी दोस्तों। काफ़ी बार देखा गया है कि वेनस लीकेज भी होता है, तो वो भी दोस्तों आपका कम हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरी मेडिसिन है जो बहुत फ़ायदा करती है, वो है बेलिस्पर। बेलिस्पर 30 अक्सर हम दे दें और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर जो मरीज़ को मान लो कि मैकेनिकल कॉज होता है, यानी जिसे ज़्यादातर खड़े रहने का काम है या फिर बैठे रहने का काम है, और उसकी वजह से उनको अगर वेरिकोस वेन है, तो ये बेलिस्पर 30 मेडिसिन लेनी चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर 30 में लेना है दोस्तों, और ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। अगर आपको वेरिकोस वेन ओल्ड एज में है, या फिर आपको वेरिकोस वेन के कारण आपको वहाँ पर खुजली और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बर्निंग है, या फिर वहाँ पर आपको अल्सर हो गया है, तो बहुत फ़ायदा करेगी दोस्तों लेकेसिस 30 में यूज़ करना है। और इसमें क्या है कि आपको एक तो बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, यानी जलन बहुत ज़्यादा होगा आपको, और जो स्किन का जो एरिया होगा वहाँ पर आपको सेल्यूलाइटिस होने लगेगा, या फिर खुजली होगी, या फिर डार्किश ब्लूइश होने लगेगा दोस्तों। एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो बहुत फ़ायदा करती है, वो कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको 3x में लेना है, और ये दिन में 3 बार 4-4 गोली लेंगे दोस्तों। कैलकेरिया फ्लोर लेने से दोस्तों जो वेन की इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ेगी आपको, और आपका धीरे धीरे वहाँ पर सूजन कम होने लगेगी दोस्तों। ये कुछ मेडिसिन है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती है जो आपके डॉक्टर आपको
किस कारण से आपको ये तकलीफ हुई है, क्या साइन एंड सिम्टम है, उस हिसाब से आपको दवाई देंगे दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।